से और डॉक्टर बुलारा जी के नियमों के अनुसार जो हमारे को आदेश हुए हैं, घर घर पहुंचना है। घर घर कैसे पहुंचेंगे? जब हम गांव को सरवाइव करवाएंगे। गांव में पहुंचने के लिए हमारे को लोगों से जुड़ना पड़ेगा, समाज से जुड़ना पड़ेगा, बुजुर्गों को पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, न्यू जनरेशन को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। उनके इन्होंने 5 मुद्दे स्पेशल बताए गए: अपनी रसोई, घर, खेत, चौपाल और गांव। रसोई सुधारेंगे तो हेल्थ सुधरेगी, घर को सुधारेंगे तो समाज, आधा समाज सुधर जाएगा, खेत को संवारेंगे तो हमारे एजुकेशन और जो हमारे आजकल का वो कुरबान भाई ने जैसे भी इंडिकेट किया, कहते हैं जी 40 साल बच्चे को पढ़ाते हैं हम, 25 साल की पढ़ाई करवाते हैं, 40 साल तक बच्चा एजुकेशन करके ट्रेनिंग करके फ्री होता है। 40 साल के बाद माँ बाप को ये सोचना पड़ता है किसको कहाँ एडजस्ट करवाएं। 40 साल का एजुकेशन देके खर्चा करके माँ बाप की पूरी उम्र की कमाई लगा के बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या कुछ भी करके फॉरेन जाता है या बाहर जाता है। ना वो इंडिया सुधरता है, ना इंडिया का गांव सुधरता, ना इंडिया की एजुकेशन सुधरती, ना अर्थव्यवस्था सुधरती। कहाँ गया पैसा? 40 साल के बाद ऐसा सब कुछ करने के बाद भी फिर भी माँ बाप को ये सोचना पड़ता है कि इसके लिए नौकरी कहाँ से लाए। डॉक्टर बुल्हारा जी बोलते हैं, कहते 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे 99 से फाइट करता है, एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। हमारे जो 99 बच्चे गए उनको क्या भगवान ने ऊपर से फेंक रखा? वो किसी काम के नहीं है। तो उन्हें 99 बच्चों के लिए भी काम करना है, इसीलिए गांव पे काम करना है, ताकि हमारा गांव का बच्चा जब सुधरेगा या गांव सुधरेगा तो एजुकेशन के लिए और कमाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। हर गांव का हर मेंबर, हर बच्चा एजुकेशन से पूर्ण हो, हेल्थ से पूर्ण हो, अर्थव्यवस्था से पूर्ण हो, हर सक्षम हो समाज को बनाने के लिए। और जो कुरीतियां हमारे समाज में, जैसे मैंने कल भी डिस्कस करा था अमित भाई से, अमित भाई ने डिस्कस किया, कहते दिल्ली में ऐसा हो रहा है, उस बच्ची के साथ ऐसा हो गया। क्यों हुआ? जब हमारी जड़ खोखली है तो झाड़ी पैदा होंगे, फ्रूट नहीं लगेगा उसमें, उस पौधे में। जब जड़ में सही मटेरियल डालोगे, सही एजुकेशन डालोगे, आदर सम्मान का पानी पिलाओगे, और जो हमारे नीति नियम है, जो धार्मिक ले लो, चाहे लोगों अदब बुजुर्गों से जो हम सीखते आए वो ले लो, जब तक बच्चे की जड़ में वो नहीं डालोगे बच्चा अच्छा नहीं बन सकता। भाई अमित भाई ने डिस्कस किया मोबाइल, मोबाइल की रेजी जो निकलती है आजकल, हर बच्चे को अगर खाना भी खाना होता है तो मोबाइल हाथ में पहले देना पड़ता है। एजुकेशन को अगर उसको एक चैप्टर पढ़ाना है किसी बुक का, पहले उसको कार्टून दिखाना पड़ता है, तब बच्चा पढ़ेगा। आप बच्चे को अपने लिए कोई पानी का गिलास नहीं मंगा सकते आजकल की बच्चों से। आप ये हर घर में सिर्फ 1 या 2 बच्चा है। पहले के परिवार में हमारे बुजुर्ग और यहाँ बैठे हैं, 10-10 बच्चे होते थे एक परिवार में, लेकिन 10-10 बच्चों के बीच में इतना प्यार प्रेम और समानता होती थी कि अगर एक बच्चे को कुछ आएगा तो हर बच्चे को वही चीज मिलेगी। आज आप एक बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ड्यू टू हमारे जो अनुशासन की हीनता है और जो हमारे नीति नियम वो टूट चुके हैं, अदब टूट चुका है। जो हमारे को एजुकेशन मिलनी थी, प्रारंभिक एजुकेशन मिलनी थी, वो हमारे को कुछ नहीं मिल रही है। हमारी जड़ें खोखली है। जो हमारा मोर्चा मेन मुद्दा है, इस जड़ को पनपना है, इस जड़ को मजबूत करना है, ताकि हमारे बच्चों का बचपन हर तरीके से पनपे और हमारा समाज सुधरे। और हमारे को जो इन चीजों से दूर किया गया है, हमारी रसोई से दूर किया है, घर से, खेत से, चौपाल से, गांव से। चौपाल का मतलब होता है ऐसा जैसे हम लोग बैठे हैं, गांव का एक चौराहा होता था चौपाल, वहां लोग जो बुजुर्गवार होते थे वो शाम को बैठते थे, कोई आता जाता था, बच्चे वहाँ, न्यू जनरेशन वहाँ बैठती थी, उनका एक्सपीरियंस सुनते थे। वो गांव के पनपने के लिए और गांव के हर मुद्दे पे बात करते थे कि हमारे गांव में क्या कमी है, तो वो प्रोग्राम वहीं सॉल्व हो जाता था। कोई अगर दिक्कतें भी गांव में आती थी वो वहीं सॉल्व हो जाती थी, गांव से बाहर नहीं जाती थी। कोई लड़ाई झगड़े का हो गया, एजुकेशन, जो भी मुद्दे होते थे वहीं तक सॉल्व हो जाते थे। इसलिए चौपाल हर गाँव में संगठित होता था। तो बुजुर्गों का एक अड्डा माना जाता था, हुक्का चलता था, गांव के बुजुर्ग वहां बैठते थे, लोगों की बहू बेटियों को रक्षा करते थे, डर होता था बुजुर्गों का, बुजुर्ग सामने बैठे हैं। और उसके बाद आता गांव, चौपाल के बाद है गांव। जब हम चौपाल से गांव की तरफ पूरे गांव को सुरक्षित कर देंगे तो एक जड़ पनप की, और गांव से सुधरेगा शहर, शहर से सुधरेगा तहसील, तहसील से सुधरेगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से सुधरेगा राज्य। तो आज हम कुर्बान भाई के साथ, अमित भाई के साथ और डॉक्टर बुलारा जी के आशीर्वाद से हिमाचल का भ्रमण और हिमाचल की यात्रा शुरू कर रहे हैं। और हमारा छोटा सा
कोशिश है अपनी तरफ से कि हम जहां तक भी हो सके लोगों से मिल सकें, जो रिक्वायरमेंट है लोगों की वो पूरी कर सकें। और बहुत डिमांड है, समय का अभाव है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए छोटी छोटी मीटिंग्स हम रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे रहे हैं। नेक्स्ट सेशन जहां भी अब लोगों की डिमांड पे या लोगों की जागरूकता पे डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम कहाँ किसको दे सकते हैं। डॉक्टर बल्लारा जी को हम कोशिश करेंगे कि हर जगह गांव, हिमाचल के हर गांव में पहुंचाएं, और हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे को प्रशासन की और गांव के जो हमारे ऊपर लीडर बने, अंगूठा छाप लीडर, जिनको ये भी नहीं पता कि साइन तो दूर की बात है, अंगूठा कहाँ लगाना है वो भी पता नहीं है। पढ़ा लिखा बंदा, पढ़ा लिखा बच्चा एक अंगूठा छाप के आगे बेबस। इस व्यवस्था को चेंज करना है तो हमारे को खुद को चेंज करना पड़ेगा। अब कुर्बान भाई और अमित भाई ये डिस्कस कर रहे हैं, कहते दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, क्या क्या कसूर है उन बच्चों का जो अनशन, हम क्यों अनशन पे बैठे हैं? सबसे बड़ा कसूर तो यही है, हम क्यों भूखे रहे? उन नेताओं को, उन प्रशासनिक अधिकारी को हमने चुना है, वो हमारे पास झुकेंगे, हम क्यों जान दें? हम क्यों भूखे रह के हम अनशन पे बैठ के अपनी जान दें? इसलिए हमारे को, जो बड़े भाई सोनू भाई ने बोला कि ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा को जागृत करना है और उसकी पावर को जागृत करना है। वो तभी होगी जब हम उसका मीनिंग समझेंगे, मतलब समझेंगे कि ग्राम सभा क्या कर सकती है। जब हम किसी भी अधिकारी को, जब किसी, जैसे कुर्बान भाई ने भी हमारे से डिस्कस किया, हमारे को बताया कि किसी भी अधिकारी को, किसी भी नेता को जब तक हम अपनी गांव की बाउंड्री में नहीं आने देंगे, जरूरत ही नहीं है हमारे को किसी। हमारा गांव, हमारे बच्चे, हमारा बुजुर्ग और हमारा यंग जनरेशन इतना डेवलप हो जाएगा कि हम अपने लिए हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो हमारे को किसी चीज की बात ये है कि लोग, अगर अच्छे हम कितने साथी बैठे हैं ना, मान लो हम एक गांव है, अगर मेरे गांव में कोई समस्या, अगर हम यहाँ बैठकर उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, तो हम तभी बाहर जाकर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अभी जो हम काम कर रहे हैं, हम कम से कम चर्चा करने तो आ जाओ, नहीं सुन, मोर्चा आवाज दे रहा है कि कम से कम बैठ करके चर्चा तो कर लो कि हमारे कुछ चार बातें हमें पता है, चार बातें आपको पता है, बैठ करके प्रैक्टिकल करके देखो। प्रैक्टिकल वही बोल रहे भी होगा इसके ऊपर, पहले चर्चा के लिए तो आ जाओ। अभी तो चर्चा ही बंद हो गई, जिस दिन से ये चीज हमारे हाथ में आई है ना, चर्चा बंद हो गई है। तो एक दूसरे की बात, घर में अगर 4 मेंबर है ना, तो चारों के हाथ में ये चीज है। खाना खाते वक्त भी अगर मेरे को लग रहा है बातचीत होगी तो वही होती है, उसके अलावा वो अपने अपने ही लगे हैं। इस चीज से आने से बहुत, मतलब हमारा समाज टूटा है, रिश्ते खत्म। इस चीज का बायकॉट भी हमें करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा कुछ नहीं। और वो जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, जितना भी सिस्टम चला रहे हैं ना, इसी के माध्यम से चला रहे हैं। हर 15 सेकंड बाद हमारे डोपामिन, जो हमारी जो ओपिनियन ग्लैंड है, इसको जो हम रील देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे क्या, बड़े से लेके बुजुर्ग तक सब देखते हैं, जो इसके हाथ में चला गया, मतलब मैंने को 5 मिनट का इसके ऊपर काम होएगा ना, तो समझ लो कि मेरा आधा घंटा गया हो। इसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अपने अपने मोबाइल यहाँ रखे, अपने अपने मोबाइल के बारे में सोचना चाहिए। जो आप मैटर दिमाग में चलाओगे वही मोबाइल आएगा इसमें। 10 सेकंड दिमाग तक खेल रहे हैं वो, प्रैक्टिकल पे जो बातें हम लोग कर रहे हैं वही सुन रहा है, और उसी से रिलेटेड हमारे ऊपर ना एक, मतलब ठीक, मतलब 12 घंटे बाद उसी से रिलेटेड हमारे ऊपर ऐड आना शुरू हो जाती है। अगर मैंने जूते की बात करी है ना, तो बढ़िया ब्रांडेड कंपनी के जूतों की ऐड मेरे को हर तीसरी चौथी वीडियो के बाद आ रहा है, जिस भी टॉपिक पे हमने बात करी हुई। लेकिन जो हमने बातें करी है उसके बारे में नहीं है, जो सही बात करें वो गांव बचाने के बारे में कभी नहीं दिखाएगा कि गांव कैसे बचेगा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। आप सब लोग आए, आप सबका धन्यवाद। ठीक है, अभी हमारा सफर लंबा है, निकलना भी है। ठीक है, तो मैं कर दे क्लोज कर देना इसको, अमित क्लोज कर दे।